दोस्तों अक्सर हम स्टॉक मार्केट को इक्विटी मार्केट और स्टॉक ट्रेडिंग को इक्विटी ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। पर स्टॉक मार्केट में इक्विटी का क्या मतलब है, इक्विटी ट्रेडिंग और इक्विटी इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, आज के वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टोनॉमी। इन्वेस्टिंग को आसान भाषा में लोगों तक पहुँचाना हमारे चैनल का मोटो है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है और इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इन्वेस्टिंग के दुनिया में इक्विटी का क्या मतलब है। दोस्तों इक्विटी का मतलब होता है किसी बिजनेस में ओनरशिप। जब भी कोई न्यू कंपनी स्टार्ट होती है तो उसे स्टार्ट करने में कुछ तो कैपिटल इनिशियल स्टेट में लगता ही है। तो इस कैपिटल को या तो कंपनी के ओनर लेके आता है या किसी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है या फिर वो बैंक से लोन लेके आते हैं। अगर यहाँ पर ओनर या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विटी, और वही अगर बैंक से लोन ले तो उसे हम कहते हैं डेट। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज़ मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है जिसे स्टार्ट करने में मुझे लगेंगे 1 करोड़ रुपए। तो मैंने इस कंपनी में खुद के 30 लाख रुपए लगाए। 20 लाख रुपए मैंने कंपनी के इनिशियल इन्वेस्टर्स जैसे को फाउंडर्स, रिलेटिव्स, इन सब से लिए, और बाकी 50 लाख मैंने बैंक से लोन लिया। मतलब कि 1 करोड़ की बिजनेस में मेरी 30 लाख की ओनरशिप होगी। ऐसे ही कंपनी के इनिशियल इन्वेस्टर्स की 20% की ओनरशिप होगी। इक्विटी यानी ओनरशिप। जब भी आप किसी कंपनी में जितने अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप उतने अमाउंट या उतने % का मालिक बन जाते हैं। तो यहाँ मैं इस बिज़नेस का 30% का मालिक हूँ। हालांकि जैसे जैसे मैं बिज़नेस के लोन को पे ऑफ करती जाऊँगी मेरी कंपनी में ओनरशिप भी बढ़ती जाएगी। वैसे ही अगर मैं बात करूँ हमारे इन्वेस्टमेंट की, तो अगर सपोज़ हम इन्फोसिस के 10,000 रुपये के शेयर्स बाय करते हैं तो इन्फोसिस में हमारे 10,000 रुपये का ओनरशिप होगी। इसके साथ इन्फोसिस के फ्यूचर ग्रोथ पे डिपेंड करेगा कि मुझे इस ओनरशिप से प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। इवन किसी भी कंपनी में इक्विटी लेने से हमें उसमें उतना % का वोटिंग राइट भी मिल जाता है। दोस्तों यही वजह है कि अक्सर स्टॉक मार्केट को इक्विटी मार्केट, स्टॉक इन्वेस्टिंग को इक्विटी इन्वेस्टिंग और स्टॉक ट्रेडिंग को इक्विटी ट्रेडिंग कहा जाता है। दोस्तों हमेशा याद रखें, हम इन्वेस्टिंग के द्वारा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और इसी बिजनेस की फ्यूचर में हमारे इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर डिपेंड करती है। तो आप कंपनी चूज़ करने में जल्दबाजी ना करें। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से देखें, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको कंपनी कैसे चूज़ किया जाता है ये नहीं पता तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई के बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपके उन दोस्तों को जो कंपाउंडिंग के पावर को समझते हैं। दोस्तों मैं आगे भी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ वीडियो लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।